Hello बच्चों, let's read the question and question says N2 plus 3H2 equals to 2NH3. If temperature of following equilibrium reaction increase then okay, let's talk about key concept. हम बात कर रहे हैं की कॉन्सेप्ट की. कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कॉन्सेप्ट कह रहा है कि अगर हम बात कर रहे हैं शिफ्टिंग ऑफ रिएक्शन की, सो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले बेहद इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, दैट इज ली शैटलियर प्रिंसिपल के बारे में. ली शैटलियर्स प्रिंसिपल. ली शैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है? ली शैटलियर प्रिंसिपल कहता है, देखिए हम बात कर रहे हैं टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेगा तो ऐसे केस में क्या होगा? रिएक्शन किस तरफ शिफ्ट होगी? रिएक्शन उस तरफ शिफ्ट होगी जहां पर इंडोथर्मिक रिएक्शन चल रही होगी, जहां पर इंडोथर्मिक रिएक्शन चल रही होगी. ओके, यानी जहां पर हीट एब्जॉर्ब हो रहा होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रिएक्शन उस तरफ शिफ्ट हो जाएगी. ओके, सो अब हम चेक कर लेते हैं दिया गया रिएक्शन. हमारे पास है रिएक्शन N2 प्लस 3H2 इक्वल्स टू 2NH3. और अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. कैसी है? ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. ओके, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसके लिए है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, ना कि बैकवर्ड. तो एक्सोथर्मिक अगर मैं इसे तोड़ दूं, इसे मैं दो पार्ट में तोड़ दूं, एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी तो कैसे होगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन चल रहा होगा इसका N2 प्लस 3H2 इक्वल्स टू 2NH3 प्लस हीट. ये हो गया फॉरवर्ड रिएक्शन. और अगर इसका बैकवर्ड रिएक्शन देखा जाए तो चूंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है तो बैकवर्ड रिएक्शन भी चल रहा है. 2NH3 प्लस हीट इक्वल्स टू N2 प्लस 3H2. ये कौन सी है? ये बैकवर्ड रिएक्शन है. ओके, तो अब देखिए फॉरवर्ड रिएक्शन कौन सी है? फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है. बैकवर्ड रिएक्शन कौन सा है? बैकवर्ड रिएक्शन इंडोथर्मिक है. तो अब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, प्रिंसिपल बोल रहा है कि इंडोथर्मिक रिएक्शन की तरफ शिफ्ट होगी. तो इंडोथर्मिक रिएक्शन कहाँ चल रही है? बैकवर्ड डायरेक्शन में चल रही है. तो किस तरफ शिफ्ट हो जाएगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी, यानी शिफ्ट लेफ्ट साइड. इट विल बी द राइट आंसर. होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.